हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे विद एनालिसिस, जो कि है वाजीराम एंड रावी का एनालिसिस मैं यहाँ पर प्रेफर कर रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो इनकी लैंडिंग कौन प्रोवाइड करवाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो फैसिलिटी है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, इसको आईएमएफ प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की फैसिलिटी है वो अपनी जो आईएमएफ के सारे मेंबर कंट्रीज़ को ये प्रोवाइड होती है, ऑल मेंबर कंट्रीज़ जिनको अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड है। और जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है ये भी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिनको अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड है, ये उनके लिए प्रोवाइड होती है। तो पहला वाला तो ऑल मेंबर्स के लिए होता है, और जो सेकंड वाला हमको याद रखना है जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो है नीर एंड रीर के बारे में। तो नीर की जो फुल फॉर्म है यही है कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और रीर की फुल फॉर्म है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो नीर के बारे में अगर मैं बात करूं तो नीर क्या होता है? सपोज ये हमारे इंडिया की करेंसी है, यहाँ पर हमारे इंडिया की करेंसी है, और ये एक बास्केट है जिस पर जो ऑल कंट्रीज की, बहुत सारी कंट्रीज की करेंसीज है। तो इसको हम बोलेंगे बास्केट ऑफ करेंसीज, इसको हम बोलेंगे बास्केट ऑफ करेंसीज। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमारे जो इंडिया की करेंसी है वो इस बास्केट ऑफ करेंसी से ज़्यादा है, तो उस समय क्या होगा कि हमारी रुपी का क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएट करेगी इंडियन रुपी। लेकिन इंडिया की जो करेंसी है अगर वो कम है बास्केट ऑफ करेंसी से, तो उस समय क्या होगा कि हमारी रुपी डेप्रिसिएट करेगी। तो पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि एन इंक्रीज इन द नीर इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो सेकेंड रीर के बारे में बस एक चीज़ जानती हूँ कि अगर इंक्रीज होता है, जैसे कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज होता है, एक मिनट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर हमारा इंक्रीज होता है तो उस समय जो हमारे एक्सपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट हमारे महंगे हो जाएंगे, और जो इंपोर्ट होंगे वो चीप हो जाएंगे। इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? चीपर हो जाएंगे। तो इससे जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट जाएगी हमारी। तो इसने ये बोला है कि इंक्रीज इन रीर इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1 एंड 3, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear. अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, तो वहाँ पर डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी रीर एंड नीर के बिटवीन। तो ये आंसर हमारा सही है, तो 1 एंड 3 हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई उस समय क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे। तो जो हमने इकोनॉमी में ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़े हैं, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है मार्केट में तो मनी को सक आउट कर लेंगे। और मनी को सक आउट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट
सॉरी, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज चलाई जाएंगी। यहाँ पे देखते हैं हम, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, इन केस ऑफ द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन RBI adopts a contractionary monetary policy that is sells government securities and absorbs the excess money from the financial flow। तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं तो RBI मार्केट में और ज़्यादा पैसे दे देगा, तो और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना नहीं है, हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, जिससे कि हम मार्केट में से मनी को सक आउट कर पाएंगे और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को हम बैलेंस कर पाएंगे, रोक पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है तो ये गया, ये गया, ठीक है, और हमारा ये भी गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो हमें एक स्टेटमेंट से एलिमिनेशन मेथड को लगा करके